Hello friends, welcome back to my channel Cook with Alisha. So happy Ganesh Chaturthi to all of you. So आज मैं आपको बताऊंगी हम अपने घर पर गणपति की स्थापना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मूर्ति को बाहर से ढककर लाते हैं ताकि हमारे गणु पापा को किसी की नजर ना लग जाए, और जब हम उनको विराजमान करें उसके बाद ही, पूजा के बाद ही हम उनको उनका जो कपड़ा है वो उठाते हैं। सो हम कलश स्थापना भी करेंगे। सो सबसे पहले हमें हर चीज के नीचे थोड़े से अक्षत रखने होते हैं। अक्षत बहुत जरूरी है हमारी पूजा में। सो हमें बिल्कुल साबुत चावल लेने हैं, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसमें हम लगाएंगे 7, 9, 5, आप जितने मर्जी पान के पत्ते लगा सकते हो। उसमें हम हल्दी, कुमकुम डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़े से दुर्वा और 1 सिक्का और 1 सुपारी डाल के ऊपर हम अपना नारियल स्थापित कर देंगे। नारियल पर हम अच्छे से मौली बांधेंगे और कलश पर भी हम मौली बांधेंगे। फिर हम आप अपनी मर्जी से कुछ भी, आप फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, जो भी आपको भोग लगाना आप लगा सकते हो। सो फिर हम थोड़े से चावल रखेंगे और उस पर हम अपने जो हम घर पर रोज जिनकी पूजा करते हैं गणु पापा की, वो विराजमान करेंगे। और उनके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे रिद्धि सिद्धि माता की 2 सुपारी लाएंगे। नीचे थोड़े थोड़े चावल डाल के रिद्धि सिद्धि माता बनाएंगे और उनकी भी पूजा करेंगे। फिर हम सबसे पहले उनको स्नान करवाएंगे, दुर्वा से थोड़ा थोड़ा स्नान कराएंगे जैसे हम खुद स्नान करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको तिलक करेंगे, चंदन से, रोली से, कुमकुम से, हल्दी से आप तिलक कर सकते हो उनका। फिर हम उनको फूल अर्पण करेंगे और वस्त्र के भाव से हम उनको मौली अर्पित करेंगे। अगर आप वस्त्र डाले तो आप वस्त्र डाल सकते हो, नहीं तो हम उनको मौली अर्पित करेंगे। तो मैं आगे आपको सब कुछ दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या किया है पूरा दिखाऊंगी। फिर हम जो नारियल होता है ना, गोले वाला नारियल, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के रखेंगे गणपति बापा के राइट हैंड साइड पे। ये हम जरूर भोग लगाएंगे गणु बापा को। बाकी आप अपनी मर्जी से लड्डू, मेवे, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो, कुछ भी आप भोग लगा सकते हो। और जो भी हम अपने किचन में बनाएंगे वो गणु बापा का भोग जरूर लगाएंगे। सो मैंने आज आलू पूड़ी और हलवे का भोग रखा हुआ है गणु बापा के पास। साथ में आप केले का जरूर भोग लगेगा, केले गणपति बापा को बहुत पसंद है। सो आप केले का भोग भी जरूर लगाइए गणपति बापा को। और मोदक तो आप जरूर बनाइए, मोदक तो इन्हें बहुत ही प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू और मोदक। सो पीछे हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है, मैंने लड़ियां वगैरह लगाई। आप कुछ भी पीछे चुनरी लगाकर अच्छी सी डेकोरेशन करो कि अच्छी सी सजावट दिखे हमारे गणु बापा के लिए। तो सबसे पहले हम जब भी उनको कुछ खिलाएंगे, सबसे पहले उनको थोड़ा सा जल डालकर आचमन करेंगे, जैसे हम खुद अपने हाथ धोते वैसे। सो जब तक हम अपने घर पर हम 3 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 11 दिन के लिए गणपति पापा को अपने घर पर रख सकते हैं। सो हम गणपति पापा को जनेऊ भी जरूर अर्पण करेंगे और साथ में हम उनको दुर्वा भी जरूर चढ़ाएंगे। और कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक तो गणपति पापा का प्रतीक होता है। सो हम कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। कलश में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। सो हमें कलश की स्थापना करनी है और कलश हमें बिल्कुल राइट हैंड साइड पे रखना है। और जो हम ये नारियल वाला और गुड़ का प्रसाद रखेंगे, हम जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं उठाएंगे। बाकी सारा प्रसाद हम उठा सकते हैं पर ये नहीं उठाएंगे। और गणपति पापा के पास हम 1 लोटा जल भी अवश्य ही रखेंगे। उनके पानी पीने के लिए 1 लोटा जल हमेशा रखेंगे। और हमें उन्हें जनेऊ भी अर्पण करना है जरूर गणपति पापा को। आप चाहे तो अब रोज जनेऊ अर्पण कर सकते हो, या फिर आप पहले दिन जिस दिन हम पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे, उस दिन आप जनेऊ जरूर अर्पण करें। और रिद्धि सिद्धि माता की भी हम भावी और पूजा करेंगे जैसे हम गणु पापा की करते हैं। उन्हें भी हम तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। और आप थोड़ी सी दक्षिणा, कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में हम रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। और आप जो भी अपने घर पर बनाओ, सबसे पहले आप गणु पापा के लिए भोग जरूर निकालें। हो सके तो 3 टाइम, वरना 2 टाइम तो आप भोग जरूर लगाएं गणपति पापा को। हमने बनाया था स्वास्तिक और उसके ऊपर हमने किया था अपने गणपति को विराजमान, बिकॉज नीचे चावल रखने होते हैं। सो गणपति के विराजमान करने से पहले सबसे पहले हमें नीचे चाहिए अक्षत। बिल्कुल साबुत अक्षत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत अक्षत। वो हमने लगाए हैं नीचे गणु पापा के। फिर उस पर हमने उनकी प्रतिमा रखी है। उसके बाद हम करेंगे अपने कलश की स्थापना। सो उसके नीचे भी हमने पहले रखे हैं चावल, अक्षत। अक्षत ज़रूरी है रखने नीचे। फिर उस पर हम रखेंगे कलश। कलश आप तांबे का, चांदी का, सोने का, अपनी समर्था के अनुसार ले सकते हो। सो तांबे का लो तो बेटर है। सो उस पर हम बनाएंगे स्वास्तिक, बिकॉज स्वास्तिक को गणेश भगवान का प्रतीक होता है, तो स्वास्तिक बनाएंगे। फिर इसमें हमने डाला है रोली, कुमकुम, हल्दी, सिक्का और सुपारी। उस पर हमने रखे हैं 7 पत्ते आम वाले। इस पर हमने हल्दी लगाई थी। ऊपर रखा है नारियल, पानी वाला नारियल। और इसकी भी हम करेंगे पूजा। गणु पापा के साथ में हमें
ये नारियल सूखा जो होता है, साथ में बीच में गुड़, ये रखना ही रखना है, ये इनके भोग में हमेशा रखना है। जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं उठाना। बाकी आप भोग उठा सकते हो बट ये वाला नहीं उठाना, ये जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे तब तक ये गन्नू पापा के पास ऐसे ही रहेगा। फिर हमने जो अपने घर में गणपति रखे होते हैं उसकी भी पूजा करेंगे। जो भी हमारे अपने घर में पूजते हैं ना, उनको भी यहाँ पर ज़रूर बिठाएंगे। सो ये भी रखेंगे। साथ में हम इनके नीचे भी अक्षत रखेंगे, फिर इनको विराजमान करेंगे। साथ में इधर और इधर रखेंगे हम रिद्धि सिद्धि, बिकॉज गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के बिना पूजा नहीं मानी जाती। तो फिर रिद्धि और सिद्धि को भी हम विराजमान करेंगे। 2 हम सुपारी ले लेंगे, नीचे पहले अक्षत फिर रिद्धि सिद्धि, दोनों को विराजमान करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम गन्नू पापा को लगाएंगे चंदन का तिलक और साथ में हल्दी और कुमकुम। हल्दी और कुमकुम इनको बहुत प्रिय है, और हल्दी कुमकुम का हम तिलक ज़रूर लगाएंगे। सबसे पहले हमने इस लोटे से दुर्वा के साथ इनको कराया था स्नान। सो स्नान करवाने के बाद दोनों को स्नान करा के, जैसे हम खुद स्नान करते हैं उसके बाद लगाते हैं तिलक, वो तिलक लगाकर उसके बाद हमने वस्त्र के रूप में इनको मौली अर्पित की थी। आप इसको वस्त्र के रूप में इनको अर्पित करेंगे। ऐसे ही हमने इनको भी वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की। फिर हमने रिद्धि सिद्धि को भी ऐसे ही पहले कुमकुम लगाकर फिर ऊपर मौली अर्पित की। ऐसे हमने कलश को भी तिलक लगाया, इनको भी मौली एज अ वस्त्र की कि हमने इनको वस्त्र के भाव से चढ़ाई है। फिर हमने चढ़ाए हैं फूल, सबको हम एक एक फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाए, कलश को भी, कलश की पूजा हम करेंगे। कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश में ऊपर हम मौली भी बांधेंगे, नीचे भी हमने मौली बांधी हुई है कलश में। सो करेंगे। साथ में हमने इनके आगे थोड़े से रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। थोड़ी सी सुपारी, इलायची और लौंग भी रखेंगे। साथ में कुछ भी आप फ्रूट्स रख सकते हो, जो भी ऋतुफल। गणेश जी को केले बहुत पसंद, तो आप केले ज़रूर रखिएगा। साथ में उनको लड्डू मोतीचूर के बहुत ही पसंद हैं, सो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भी लगा सकते हैं। मोदक का भी मैं लगाऊंगी भोग। सो साथ में हम रखेंगे गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय, सो आप दुर्वा जरूर रखिएगा। उन्हें हम हाथ चढ़ाएंगे। जनेऊ, गणेश जी को जनेऊ हम जरूर अर्पित करेंगे। सो हमने जनेऊ अर्पित किया है दोनों को, गणपति पापा को अपने। और दक्षिणा, एंड में दक्षिणा जरूर, क्योंकि दक्षिणा के बिना पूजा नहीं लगती। सो हमने ये रखी है आरती की थाली, इस पे हमने रखा है चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और धूप दीप। आप कुछ भी आप अपनी आरती अपने हिसाब से बना सकते हो। सो ये सभी हमने आरती बनाई है। इनके पास एक पानी का लोटा हमेशा रहेगा, जब भी इनको लगे तो ये पानी पी सकते हैं। इनके पास हमेशा एक पानी का लोटा रहेगा। ये हमने आज भोग लगाया है। आप कुछ भी भोग लगा सकते हो। भोग में आप लहसुन प्याज का कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे हम गन्नू पापा के लिए। सो मैंने बनाए आलू, हलवा और पूड़ी। सो हम तीनों टाइम गन्नू पापा का भोग लगाएंगे। जो भी हमारे घर में सबसे पहले बनेगा, जो भी बनेगा, सबसे पहले हम गन्नू पापा का भोग लगाएंगे, फिर हम खुद भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमें गन्नू पापा का भोग लगाना है, कुछ भी हमारे घर में बने। तीनों टाइम हम भोग लगाएंगे। मोदक का भोग आप जरूर लगाइएगा, लड्डुओं को लगाइएगा। लड्डू ने अति प्रिय हैं, मोतीचूर के हो गए, बेसन। सो ये है। बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मोदक भी बनाऊंगी, मोदक का भोग भी ज़रूर लगाऊंगी गन्नू पापा को। बाकी गन्नू पापा तो श्रद्धा ही देखते हैं, तो ये सबको प्रसन्न करके जरूर जाएंगे। सो बाकी इसके बाद आप पूजा में हुई कुछ भी, जो भी गलती, उसकी क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। अगर पूजा में कुछ भी गलती रह गई हो तो हमें माफ़ करें। और ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप आप करते रहें गन्नू पापा का। हम साथ में गणपति पापा को मोदक जरूर अर्पित करेंगे, बिकॉज मोदक के बिना इनकी पूजा अधूरी है। सो मोदक और मोतीचूर के लड्डू तो हम इनको ज़रूर अर्पण करेंगे। सो बाकी आप अपनी श्रद्धा से जो मर्जी रख सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप रोज़ भोग लगाइए, जो भी आप खाएं। और साथ में हम इनके भोग के लिए पान भी रखेंगे। पान हम रात भर रखेंगे और इसको सुबह उठाकर हम खाएँगे। सो इनके लिए रात को हम पान भी ज़रूर रखेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा के साथ गणेश जी को 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए और 11 दिन के लिए अपने घर पर विराजमान कर सकते हो। सो साथ में इनकी पूजा और आरती हम 2 टाइम करेंगे।